राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 30 जुलाई सन 1991 को प्रातः लगभग 8:30 बजे जयपुर में हुआ। राम। प्रपन्न पारिजाताय कोटि पाणि ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतांजलि नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दिनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितधरान् नवनीतदाखात् पीताम्बरारुणगन्धहराधरोष्ठकात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुहाधरनेत्रात् कृष्णात् परं किमधिकत्वमावृत्य। हरिः ओं नमो परमात्मने श्री राम राम राम। एक परमात्मा है और एक जगत है। इन दोनों के बीच में जीवात्मा है। जीवात्मा परमात्मा का तो साक्षात अंश है और संसार को इसने पकड़ा है। तो ये दोनों का अंश मिलकर एक हुआ। अपरा प्रकृति और परा प्रकृति और अहम में मेरी अपरा और परा दो प्रकृति भगवान ने बताई। भूमिरापो नलो वायु खंग मनो बुद्धिरेवच अहंकार इति इयम में भिन्ना प्रकृष्टता। ऐसे 8 प्रकारों भेदों वाली ये मेरी प्रकृति है। अपरा अहंकार इति इयम में इति इदं असे अपरा ये अपरा है। इससे परा उत्कृष्ट श्रेष्ठ प्रकृति है जो जीव भूताम जो जीव रूप बना हुआ है। जीव भूताम महाबाहु ये जिसने जगत को धारण कर रखा है। परमात्मा का अंश होकर जगत को धारण कर रखा है। और इन दोनों के मिलने से जीव हुआ अपरा प्रकृति परा प्रकृति। तो वास्तव में ये स्वयं है परमात्मा का और संसार को पकड़ा है। संसार को कितना ही पकड़े संसार अपना नहीं होगा। शरीर अपना नहीं है, इंद्रियां अपनी नहीं है, मन बुद्धि अपना नहीं है। ये अपने नहीं है, प्राण अपने नहीं है। जब प्राण भी अपने नहीं, शरीर भी अपना नहीं, सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार ये भी अपना नहीं, कारण जो अज्ञान है अहम है भीतर ये भी अपना नहीं है। तो संसार की वस्तुएं अपनी कैसे होगी? धन अपना कैसे होगा? परिवार अपना कैसे होगा? जमीन जायदाद मकान आदि ये हमारे कैसे होंगे? ये हमारे नहीं है। हमारे नहीं है उनको जो हमारा मान लिया है ये ही परमात्मा को अपना मानने में बाधा हो गई। जहाँ प्रभु को अपना परमात्मा को अपना मानना चाहिए वहाँ शरीर को संसार को अपना मान लिया जो कि अपना नहीं है। ये बात खास अब ध्यान देकर के सुने।
जिसको अपना हम कहते हैं, शरीर को, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, और परिवार को, रुपयों को और मकानों को अपना कहते हैं। अपना ध्यान देना, अपना कहते हैं कि हमारा है ये। इन अपना कहलाने वाली चीजों के ऊपर आपका बस चलता है क्या? शरीर को चाहे जैसा हम रख लें, ये है स्वाधीनता। अगर ये बीमार हो जाए तो इनको ठीक कर लें, है हाथ में। जैसा चाहे इसको बना लें, सुंदर बना लें, बलवान बना लें, निरोग बना लें, ये है सामर्थ्य अपने में? नहीं है। कम से कम इतना तो अपनापन होना चाहिए, इसको मरने नहीं दे। है हाथ में इतना, तो फिर अपना कैसे हुआ ये? अपना याद, इसको मैं ऐसे करूं, ऐसे करूं, अपनी चीज को चाहे जैसे करूं मैं, मेरी है। तो ऐसा शरीर और संसार पर अपनापन चलता है क्या? अब नहीं चलता है तो इस पर विचार करो। बुद्धिमान भाई बहनों को सोचना चाहिए। चाहे तो इन चीजों पर अपनापन कायम कर लो, अपने में कब्जे में, अपने कब्जे में कर लो। चाहे जैसा इनको बनाने में, रखने में स्वतंत्रता प्राप्त कर लो। और स्वतंत्रता प्राप्त न कर सके, हमारा बस न चले, तो भीतर से अपना नहीं है ये मान लो। अपना है तब तो अपना अधिकार जमा लो, कब्जा कर लो, मना वजह से इनको बना लो, रख लो। और नहीं कर सको तो अपना नहीं है ये मान लो भीतर से। और ये दो में से कोई भी नहीं मान सकते, तो तीसरा उपाय आप बताओ क्या करें? किसी के मन में आके बोल दो भाई, इस समय में बोल दे, फिर नहीं बोलना, इस बात में बोल देना है। संसार को अपना बना ले, शरीर को, मन बुद्धि को, इंद्रियों को, धन संपत्ति, वैभव, कुछ परिवार को अपना मान करके अपनी मर्जी के मुताबिक चला ले, बसा बना ले, रख ले। ये है पक्ष एक अपना नहीं है, तो भीतर से अपना नहीं है ऐसा मान लें, क्योंकि अपना रहने वाला नहीं है। मेरी बात की तरफ विशेष ध्यान दें। ये कथा केवल कथा नहीं है, ये कहानी नहीं है, ये जीवन है अपना, खास चीज है। आप अगर ये विचार कर रहे हैं कि भी हमारा नहीं है, तो इसके बिछुड़ने से दुख नहीं होगा। आज हमारी चीज चली जाए तो दुख होता है, हमारी नहीं है वो चली जाए तो दुख होता है क्या? नहीं होता है। आप अपना समझते हो कि मेरी स्त्री है, मेरा पुत्र है, बहना मानती हमारा पति है, हमारा पुत्र है, कुटुंब को अपना मानती है। वो अगर चला जाता है, बिछुड़ जाता है तो दुख होता है। तो दुख बिछुड़ने का नहीं है, उसके मरने का नहीं है, अपनापन का है। अगर मरने का हो तो कोई मरे उसका दुख होना चाहिए, कोई मरता उसका दुख नहीं होता। हमारा मर जाता दुख होता है, तो दुख सब हमारापन में है। क्योंकि महाराज हमारापन नहीं रखे तो इसका पालन कैसे करेंगे? जैसे ये बहना और आप भाई लोग अपनी बच्ची का पालन करते हैं, अपनी कन्या का पालन करते हैं,
कन्यादान करने के बाद भी गहना कपड़ा आदि देते हैं, पालन करते हैं। उस कन्या के लड़का लड़की हो जाए तो भी उसे छूछक देते हैं, उनको कपड़ा देते हैं, उनका आदर करते हैं, दान करते हैं, सहायता करते हैं। उस लड़के के लड़का लड़की का ब्याह हो तो भी माहेरा भरते देते हैं, परंतु उस लड़की को अपनी मानते हैं क्या? अपनी नहीं मानते। ब्याहने के बाद अपनी नहीं मानते, इतना ही बात नहीं है, पहले भी कुंवारी अवस्था में भी कन्या को अपनी वैसा नहीं मानते जैसा लड़के को मानते। लड़के को जितना अपना मानते हैं उतना कन्या को अपना नहीं मानते। आपस में बहन भाई लड़ पड़े तो कह रहे भाई बहन से क्यों लड़े, ये तो अपने घर जाएगी, अपने घर जाएगी, मालूम ये अपना घर नहीं है, बहन का ये घर नहीं है, बहन तो अपने घर जाएगी, लड़ाई क्यों करे? ऐसे ये संसार की सृष्टि है ना, ये सब की सब अपनी नहीं है। ये अपने घर जाएगी, आपके घर नहीं रहेगी, ना शरीर रहेगा, ना संपत्ति रहेगी, ना कुटुंब रहेगा, ना घर रहेगा, अपना नहीं रहेगा। ये तो अपने घर जाएगी, किसी घर, भगवान के घर। तो पहले से भगवान के अर्पण कर दो, ब्याह कर दो उसका, कि आप भगवान की होगा, हृदय से सच्चे हृदय से मांगे। ऐसा कोई सुपात्र नहीं मिलेगा। दान पुण्य करो, इतना सुपात्र कौन मिलेगा? सुपात्र दानात् भेद न प्रभावे न करोति पुण्यम पुण्य प्रभाव स्वलोक याति पुनर्धनाढ़ पुण्य। बड़ी महिमा है सुपात्र के दान की। तो भगवान जैसा सुपात्र उसको दे दो, है क्या उसी की है, उसको दे दो, उसी की है इस वक्त उसको दे दो। क्या आपकी है ये चीज? आप अपने मन से चाहे जैसा रख लो, बना लो, नहीं बढ़ा सकते, नहीं रख सकते, तो भगवान को दे दो। सच्चे हृदय से भी भगवान का है, ऐसा मान लो। कैसी बढ़िया बात है, भार उतर जाएगा। कन्या का संबंध कर देते हो, घर पर अच्छा मिल जाता है, आपके चित्त में संतोष होता है, भाई हमारी पुत्री अच्छे घर चली गई, बड़ा सुख पावेगी, अच्छी बात है। तो देने से संतोष होता है। और पहले जैसी कुंवारी अवस्था में आपके चिंता थी, वो चिंता नहीं होती। देते हैं, पालन पोषण करते हैं, घर पर बुलाते हैं, रखते हैं, आप भी उस पर घर पर जाते हैं तो उसको बुलाते हैं तो ही देते हैं, आप जाते हैं तो ही देते हैं। परंतु अपना जो चिंता है ना, कुंवारी अवस्था में एक बड़ी होगी लड़की क्या करे, वो चिंता नहीं है। क्यों नहीं है? कि अपने नहीं है, देख। इस तरह से सज्जनों, ये संसार की चीजें अगर सच्चे हृदय से भगवान को दे दो तो आपकी चिंता मिट जाए। चिंता मिट जाए इतना नहीं है, आपका भगवान में प्रेम हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। आपने सुना है ना अम्बरीश की कथा। महाराजा अम्बरीश राजा थे, परंतु संपूर्ण संपत्ति भगवान की मानते थे। राजा होते, राज्य करते हुए भी भगवान की है, मैं भगवान का भक्त हूँ। सब कहा कि मेरा हाथ भी भगवान के चरणों में, उनकी सेवा में लग जाए, मंदिर के मार्जन में लग जाए, सब मेरी इंद्रियां सब मतलब भगवान की सेवा में लग जाए, ये इच्छा रखते थे, करते थे। एक दिन दुर्वासा आ गए। दुर्वासा ऋषि इतिहास में
प्रसिद्ध क्रोधी है, क्रोध करने वाला ये इतिहास में प्रसिद्ध है। उस दिन द्वादशी थी, एकादशी का था व्रत। एकादशी का व्रत होता है, दूसरे दिन द्वादशी में पारना होता है। द्वादशी घड़ियों में पारना होता है, और जो लंबा हो जाए तो हरिवासर होता है। ये हरियासा लग गया, अभी भोजन पस करेंगे। द्वादशी में भोजन करने का है, पुण्य तो निरस्त हो जाए। सब एकादशी में नहीं होता है ऐसा, परंतु निराहार एकादशी का व्रत किया, निर्जल अपना व्रत किया, तो भाई द्वादशी घड़ियों में प्रसाद लेना है। दुर्वासा ऋषि को दे दिया निमंत्रण। दुर्वासा ऋषि चले गए नदी पर स्नान कर संध्या करने के लिए। कहा मध्याह्न की संध्या करके आते हैं। दुर्वासा ऋषि के साथ 10,000 शिष्य रहते थे। चलता फिरता विश्वविद्यालय था, पढ़ाते थे, रखते, प्रबंध करते थे। वहां संध्या करते, देरी लगा दी। देखते हैं अम्बरीश अब क्या करता है। द्वादशी थोड़ी है, देरी लगा दी। द्वादशी घड़ियों में ब्राह्मणों ने कहा क्या करें दुर्वासा। महाराज अम्बरीश ने कहा कि महाराज बताओ हम क्या करें। ब्राह्मण को निमंत्रण दिया, उनसे पहले अगर हम भोजन कर लें तो दोष लगता है, और वे में जितने करें तो द्वादशी खत्म हो जाती है, तो हम क्या करें। तो ब्राह्मणों ने उनको ये विधान बता दिया कि तुलसी दल और चरणामृत ले लो। साफ निर्जल व्रत करे, उसके जल से भी पारना हो जाता है। तुलसी दल पारना ले लो, ले लिया। दुर्वासा ऋषि थे, महाराज बड़े तपस्वी जानते थे। आते बिगड़े बिगड़े ऐसा बताया कि ये भक्त नहीं है, ये भक्त रहा है, भक्त कहलाता है, ये भक्त नहीं है। मेरे को निमंत्रण दे करके मेरे से पहले पारना कर लिया। मैं आया ही नहीं और निमंत्रण मेरे को दिया, पहले से भोजन कर लिया इसने। तो महाराज भोजन नहीं किया। कैसे नहीं किया? पारना कर लिया तुमने पहले। ऐसे जोर से बिगड़े महाराज, और बिगड़े नहीं, जटा खोस हो चले कृत्या बढ़ाई कि मर दो इसको, ये भगवान का भक्त नहीं है। एक ब्राह्मण को निमंत्रण दे करके यार पहले खा लेता है। कृत्या झपटी मार, कृत्या मोट हो जो वो गई अम्बरीश के ऊपर। अम्बरीश हाथ जोड़े खड़ा है ब्राह्मण के सामने, हाथ जोड़े खड़ा, क्षमा करो महाराज, माफ करो, प्रसाद पाओ कि नहीं। तो कृत्या गई मतलब सामने मारने के लिए। इससे भगवान का सुदर्शन चक्र चला, वो रक्षा में था। कृत्या का तो इस कृत्य कर दिया, खत्म। वो उनको खत्म करके फिर लगा अम्बरीश के पीछे, वो भागे गाड़ी, चक्र पीछे भागा। अब भागते भागते ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए, कई जगह गए, छुड़ाओ राखो को सकही, राम कर द्रोही, जयंत वाली दशा हुई। अब भगवत भक्त का द्रोही कौन राखे महाराज। सबने साफ जवाब दे दिया। तब गए वैकुंठ में विष्णु भगवान के पास कि महाराज रक्षा करो, सुदर्शन चक्र से रक्षा करो। विष्णु भगवान ने कहा ये सुदर्शन हमारा नहीं है, ये अम्बरीश का है। अम्बरीश की सेवा पहुंचाया है, वही कर सकता है, मैं दूर नहीं कर सकता। महाराज कोई रक्षा ले जाओ, अम्बरीश के पगा पड़ो, वो करे तो हो सकता है, और उपाय नहीं है। पीछे आए अम्बरीश का पगा, राम 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 क्या करते हो महाराज, आप पूजनीय हो, आदरणीय हो। कहते अम्बरीश हमारी रक्षा करो। तो उसने सुदर्शन की प्रार्थना करी कि महाराज ब्रह्म का पिंड छोड़ो, कृपा करो, इसको छोड़ो। तब वो छूटा। तो अम्बरीश के मन पर बड़ा विचित्र असर पड़ गया।
कि भाई भगवान के भक्त है, उनसे उनकी चिंता अम्बरीश को नहीं रही, अपने आप की भी चिंता नहीं, भगवान को अर्पण कर दिया हमने, अपने है ही नहीं कोई चीज ही, तो भगवान ही उसकी रक्षा करे, और रक्षा कौन करे? तो भगवान ने सब काम किया। कब किया? कि जब सब कुछ भगवान को दे दिया, अपना अपना उठा लिया। भगवान का देना क्या है? भगवान को देना ये है कि इस पर जो हमने छापा मारा है, अपना माना है, ये गलती करी है, इस गलती का सुधार करना ही देना है। आपकी मान कर आप देते हो, ये अपना नहीं, देना नहीं है। अपना जो भूल से अपनापन बनाया है, इस अपनापन को, मेरापन को हटा लेना। भगवान की तो है ही चीज, क्या दोगे तुम? कौन सी तुम्हारी बनाई हुई चीज है? ये शरीर भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, बना नहीं सकते, तो ये हमारा कैसे है? ही नहीं हमारा, है ही भगवान का, मालिक भगवान है। तो त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, हे नाथ आपकी वस्तु आपके ही समर्पण करता हूँ, आपकी वस्तु। जैसे छोटा बच्चा, पिताजी गए बाहर, दोपहर में आए जल पीने के लिए, छोटा बालक घुटनों के बल चलता है, वो एक चाबी ले करके और पिता के हाथ में देता है, पिता ले लेता है, और क्या इतना बड़ा हो जा, इतना बड़ा अर्थ मेरे से, मैं तो इतना हूं, तो इतना हो जा। ऐसे भगवान को चीज दो तो भगवान लेकर इतना बड़ा हो जाए। भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भगतन तन का दास, भगत मेरे मुकुट मणि, अपने से बड़ा बड़ा, इतना बड़ा हो जाए। अब वो चाबी दुर्लभ थी क्या? पिताजी के लिए बड़ी दुर्लभ चीज थी। अरे लाया कौन? ताला वही लाया, ताली वही लाया, और उसे घर उसी गई। अरे बच्चा किसका? बच्चा ही उसी गई। परंतु वो जो देने की एक चेष्टा है, क्रिया है, इससे पिता राजी हो जाते हैं। ऐसे भगवान की वस्तु है सज्जनों, आपके हमारे पास जो कुछ, ये शरीर मन बुद्धि ये सब, इसके मालिक तो भगवान ही है। अपने तो छापा मारा है कि मेरा शरीर है, मेरा ये है, ये बेईमानी उठा लेना है, और देना क्या है? ईमानदारी के सहित भगवान की, भगवान को दे देना, मान लेना, अपनी बेईमानी उठा लेना कि हमारा नहीं, हमारा है नाथ, आपका है, आपके हाथ में। इतने में भगवान यो इतना बड़ा हो जा, इतना बड़ा बना देते हैं। मुफ्त में घर का क्या खर्च हुआ बताओ? उसी की तो वस्तु है, उसी अर्पण कर दी, हृदय से भगवान की मान ली। कितनी विलक्षण बात है। तो संसार को अपना माना, भगवान को नहीं माना। मेरा सहारा कोई नहीं, हमारा कोई नहीं, आपके समान हमारा कोई नहीं, सच्ची बात है, कोई है ही नहीं अपना। मैंने भुलाया तो भी आपने बिसराया नहीं। भगवान नहीं भूलते हैं, क्षण क्षण में रक्षा करते हैं। कहावत है मारवाड़ी, घड़ी घड़ी के विघ्न राम जी टाले, सब विघ्न दूर करते हैं, रक्षा करते हैं, संभाल करते हैं। हम पैदा होते हैं माँ के तो दूध पहले तैयार कर देते हैं। माँ के हाथ की बात है, कर लेगी माँ। बच्चे के हाथ की बात है, बच्चा दूध कर ले पैदा। ऐसे भगवान प्रबंध करते हैं सब, और भगवान की वस्तु है, अब उसको आपको दे दी। एक बात ध्यान देने की है, भगवान का देना ऐसा विलक्षण है कि जिसको दे देते हैं वो आदमी अपना ही मानता है। ये देने वाले की विलक्षणता है। नहीं तो कोई कहेगा तो एहसान करेगा, तेरे को मैंने इतना दिया, तेरे को मैंने ऐसे पढ़ाया, तेरे को इतनी चीज दी, तेरे को इतने रुपये दिए, तुम्हारे को घर दिया, तुम्हारे को अधिकार दिया, इतना दिया, कहतेगा। भगवान कहते ही नहीं। शरीर दे दिया, इंद्रियां दे दी, मन दे दिया, बुद्धि दे दी, सब संपत्ति दे दी, सब। परंतु कभी ये नहीं कहते कि मैंने दिया।
अब वो अपनी ही मान लेता है, अपना कब्जा ही कर लेता है मेरी है। तो भाई तुम्हारी है नहीं, छूट जाएगी। अंत ही तो है तजेंगे पामर, तू न तजे अब हीते, मन पसीते हो प्राणी अवसर बीते। तो भगवान की वस्तु भगवान को दे दो का अर्थ क्या हुआ कि अपनापन हटा लो, मेरी नहीं है नाथ, आपकी वस्तु है, आपकी सेवा करो, उन्हीं वस्तुओं से सेवा करो, भगवान राजी हो जाए, प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान की वस्तु भगवान के अर्पण करने से भगवान खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। कितनी बढ़िया बात है। और ममता है ना, अहंता ममता का त्याग, निर्ममो निरहंकार से शांति मति गच्छति, निर्ममो निरहंकार सुख दुख सुख क्षमी। तो ये तो सब परमात्मा का है। अगर ऐसा कर दो कितनी बढ़िया बात है। तो भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। मैं तो केसर गोपाल केसरो न कोई, तुम्हारे समान हमारा कोई नहीं है, तुम्हारे समान हमारा सहारा कोई नहीं है। कब कि जब संसार को अपना मैं नहीं माने, तब ये बात वास्तव में याद आ जाएगी। ये माना नहीं है, भगवान को दे दिया। अर्जुन ने गीता पूरी सुनी और भगवान ने पूछा कि तुमने एकाग्रता से गीता सुनी, बोलो सुने कि नहीं सुने, और तुम्हारा मोह नष्ट हुआ कि नहीं हुआ? वो बात पूछी। अर्जुन ने कहा कि मेरा मोह नष्ट हो गया। गीता सुने कि नहीं, तत्प्रसाद आपकी कृपा से नष्ट हुआ मोह, मेरी पंडिताई से नहीं। मैं गीता सुन ली, पंडित बन गया, समझदार, इससे नहीं मोह नष्ट हुआ है। नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात, और नष्टो मोह फिर कहा कि स्मृति लब्धा, याद आ गई, याद। ये भूल गए कि ये चीजें भगवान की है, वो याद आ गई। अर्जुन के हमारा याद आ गई, याद आ गई। स्मृति लब्धा, स्मृति, स्मृति याद वो कहते हैं, याद आ गई। भूल जाते हैं ना पिछले, हाँ हाँ याद आ गई महाराज, हाँ याद आ गई महाराज। तो आपके घर की थोड़ी चीज जाती है, घर की देनी थोड़ी पड़ती है। याद करो, भूलो मत, भूले नाही बने दया निधि, भूले नाही बने। भूलने से कैसे बनेगा? भूल करके अपना माना है, ये भूल हमारी निकल गई, भगवान का है। ये क्या हुआ? ये देना नहीं है, भूल बुझानी, भूल, भूल से अपना मान लिया, अपना ना माने। और इनको अपना मानने से भगवान को अपना नहीं माना, ये गलती हो गई। तो भगवान हमारे हैं, ये हमारा नहीं है। तो हम भगवान के अंश होकर के हमारा नहीं, उसको अपना मानते हैं, और भगवान का साक्षात अंश होकर के भगवान को अपना नहीं मानते। ये गलती होती है। इस गलती का सुधार कर ले। याद आ गया, हाँ महाराज ठीक है, याद आ गई, स्मरण आ गई, देवे क्या, देव हमारे पास है ही क्या? हमारे पास तो हम खुद भी नहीं है। ममई वांशो जीवलोके, खुद भी भगवान का अंश है। आपके पास आपका है क्या? आपका है अभिमान कि मैं हूं, मेरी चीजें हैं ये। सुनिए, ये आपके घर का है, इसको बचा। अभिमान किस बात का करते हो? क्या है आपके पास? अपना बल, बुद्धि, विद्या, कौशल क्या है? सब भगवान की चीजें, उनको लेकर के अभिमान करता है। तो आशु संपत्ति दम्भो दर्पो अभिमान से क्रोध पारुष्यमेव अज्ञानम चाविदात पार्थ संपदम आसुरीम। ये असुरपणा है, असुरपणा, राक्षसपणा, असुरपणा, आसुर संपत्ति है। तो अपने आसुरी संपत्ति से बच जाए और चिंता मिट जाए। जैसे आपकी कन्या की चिंता नहीं रही, ब्याह देने के बाद लड़की बड़ी हो गई, क्या करे, ये चिंता मिट गई। ऐसे ये सब कुछ संपत्ति भगवान को दे दो तो अपनी तो चिंता मिट जाए और भगवान राजी हो जाए, अपने हो जाए। कैसी बढ़िया बात, सब तरह। और भगवान के अर्पण करने से ये संसार हो जाए पवित्र, आपकी चीजें पवित्र हो जाए। अम्बरीश की सब चीजें पवित्र थी, महान पवित्र, वो भगवान की मानता था।
कैसी बढ़िया बात है। तो ये बड़ा हाथ की चीज है। ठाकुर जी के प्रसाद लगाए और पीछे वो लेकर देने लगे तो लोग लखपति करोड़पति हाथ पसारते हैं। कण का देगा इतना साल राजी हो जाते हैं। तो क्या वो मिठाई के भूखे हैं? ऐसे हो तो आप क्षमा कर, परीक्षा कर लेना। परीक्षा दे उस समय कहना, जाओ महाराज आप यार 5 रुपयों की मिठाई धरा दो उसको। ये हाथ मार दो, क्या ले लेगा? स्वीकार करेगा। वो कहेगा मैं मांगता हूँ क्या? तो हाथ पसारना कौन होता है? हाथ पसारता मांगते कोई सींग तमता। तो मैं मिठाई नहीं मांगता हूँ, मैं भगवान का प्रसाद, उस प्रसाद पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुमने भगवान की अर्पण कर दिया है। अब भगवान की वस्तु तुम बांट रहे हो, क्या तुम्हारी व्यक्तिगत वस्तु है? ये नहीं कह सकता मेरी है, मेरी नहीं भगवान की है। तो भगवान के हिसाब से प्रसाद है, कण का दे दो, खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाएंगे। तो भगवान की होती चीज पवित्र हो जाती है, निर्मल हो जाती है, अपनी होते ही मलिन हो जाती है। भोजन हम अपने लिए बनाते हैं तो भगवान कहते हैं भुंजते ते त्वगम पापा ये पतंती आत्म कारणार्थ। अपने लिए रसोई बनाते हैं, बापी कोरा पाप का भक्षण करते हैं, पाप ही पाप खाते हैं। ठाकुर जी के लगाओ, ठाकुर जी भोग लगाओ, फिर प्रसाद पाओ ठाकुर जी का। कैसी मौज है, कितनी पवित्रता है। क्या भुंजते ते त्वगम पापा, ये पापी अघम भुंजते पाप खाते हैं। आत्म कारण अपने लिए खाते। मैंने देखा अच्छे अच्छे घरों में आज ठाकुर जी के क्या बनेगा, आज ठाकुर जी के क्या भोग लगेगा, करो से आज ये भोग लगाओ, ठाकुर जी की ये चीज बनाओ। और ठाकुर जी के भोग लगाते हैं, प्रसाद हम पाते हैं। एक तोड़ा भी क्या, भाव तोला भी घोंग से जितना चीज भी कम नहीं होती, और सबका सब पवित्र हो जाता है भगवान का अर्पण करने से। कितनी बढ़िया बात है। तो महीने वेदित भोजन करही, अरे प्रभु प्रसाद पट भूषण धरे। कपड़ा पहनो, गहना पहनो, बहनों खूब अच्छे से कहो कर भगवान का अर्पण किया हुआ पवित्र कपड़ा, पवित्र गहना पहनो, पवित्र भोजन करो, पवित्र मकान में रहो। ठाकुर जी का मकान है, कैसी बढ़िया चीज है, कितनी पवित्रता आ जाए। स्वतः यश स्मरण मात्र न जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते। याद करने मात्र से उस भगवान को दे दो। सज्जनों भूल मिटा लो। अपना जो छापा मारा कि हमारी है, वो हमारी है ही नहीं। बहुत अच्छी बात है, आज याद आ गई। नष्ट मोह नष्ट हो गया, स्मृति लब्धा। लब्धा मानो लादगी, पहले खोई हुई चीज मिल गई, वो लादगी कहते हैं, लब्धा। तो भगवान की चीज है, ये तो भगवान की है भाई। हमने गलती कर दी तो अपना मान लिया, वो गलती मिटा गए। मोह है ना, मोह नष्ट हो गया, स्मृति प्राप्त हो गई। कैसी बढ़िया बात है। गीता जी का असली सार है, यही भगवान कहना चाहता। तरह तरह के प्रश्नोत्तर गीता का प्रसंग चला। भगवान यही कहना चाहते थे कि तू ये कह दे। अभी जो कहा ना, मैं नए युद्ध से युद्ध नहीं करूंगा, भगवान हंस रहे और क्या कहता है, मैं बुद्ध नहीं करूंगा। यदि अहंकार में आश्रित न योशी मंदिर से न योशी ही मानता है, ये अहंकार का आश्रय है। कहता तो है साधिमान त्वाम प्रपन्नम, आपके शरण हूं, मेरे शरण कहाँ हुआ है, ये अहंकार का आश्रय है। अहंकार में आश्रित न योशी मंदिर से, ये मानता तो अहंकार का आश्रय। तो भगत मेरा है कि अहंकार का है, ये अहंकार में आश्रित है। और अहंकार कहता है न योग से प्रकृति स्वांग योग से मिथ्या सब, तेरा मिथ्या व्यवसाय है, तेरे को प्रकृति लगा देगी जबरदस्त। क्यों मेरे शरण नहीं हो तो प्रकृति वश में होगा, और मेरे शरण हो जाए तो प्रकृति वश नहीं। देवी हे सा गुणमयी मम माया दुरुत्या, बड़ी दुरुत्य है। माँ में भी ये प्रबद्धनते माया में तरंती थे, इस माया को उतर जाते।
एक घर में गए तो वहां कुतिया एक पाली हुई, तो कोई जाए क्या हुआ करती हो, काटने दौड़ती है और मालिक को कहते मालिक चुप रहे, चुप रहे। ऐसे भगवान के साहिब के दरबार में सुनिए, मान बढ़ाई कुकरी, मान बढ़ाई कुकरी साहिब के दरबार, लघुता लाठी माहिरो सबको खाया फार। लघुतर भी लाठी है, अपने बड़बड़ स्वीकार न करे तब तो ठीक बच जाए, और मैं बड़ा हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं बड़ा हूँ, खा जाएगी, मान बढ़ाई कुतिया खा जाएगी। और हे नाथ करे, अरे चुप रहे, मालिक कुछ नहीं करे, माया दुरुत्या माँ में ये प्रबंधन से माया में तरंती थे, विष माया को तर जाते। तो हे नाथ पुकारो, हे नाथ काम हो जाएगा। अरे वस्तु भगवान की होना है, आप किसी है महाराज, प्रभु आपकी है। भगवान का एक कायदा है, आप कहो कि हे नाथ आपकी, तो भगवान कहे बेटा तेरी, वो कहते आपकी, वो तो आपकी। राजगद्दी की तैयारी हुई, अब राजगद्दी होने वाली है कालो। अब महाराज पर्दा बदल गया, अब वनवास का हुक्म हो गया। वनवास का हुक्म हुआ तो भगवान राम जी राजी हुए, सुनिए, प्रसन्न हुए। गोस्वामी जी लिखा नवगयंद रघुवंश मणि, रघुवंश मणि नवगयंद, नया हाथी है, जिस हाथी को लावे जंगल में से, नवगयंद रघुवंश मणि। राज अलान समान, राज है सौंकड़ बांधने की, और खुशी हुए बर गबन सुनी, हाथी सुनने के जंगल में जा रहा है तो खुश हो जाता है, और आनंद अधिकार, खुशी होगी, प्रसन्नता हो गई। वहां कहा है, चौगन चाऊ लिखा है, रघुनाथ जी महाराज वनवास में जा रहे हैं तो 4 गुना चाव बढ़ा उनके उत्साह से आ देना। 4 गुना कैसे बढ़ा भाई? कहते ये राज्य है, उसको भगवान की बात कही तो लक्ष्मण जी आ गए, राज की बात सुनी तो भगवान खुश हो गए, लक्ष्मण देखो निमित्त मैं बन जाऊंगा, पर ये राज सुनती सब तुम्हारी है। भाइयों की समझते थे, अपना नहीं मानते। और ठाकुर जी कहते हैं कि विमल सकार अनुचित एकू, इस शुद्ध निर्मल इस रघुवंश में एक रिवाज खराब है, एक रिवाज खराब है। हमारा वंश तो निर्मल है, पर एक रिवाज क्या का बंधु विहाय बड़े अभिषेक, छोटे भाइयों को छोड़ कर बड़े को राज देंगे। सब भाई बरोबर एक को राज रीत कर दिया, बिना वंश कर अनुचित एक बंधु विहाय बड़े ही अभिषेक। गोस्वामी जी कह रहे हैं प्रभु सप्रेम पछिता ने सुहाई, भगवान की प्रेम से जो पश्चाताप है ना, ये सुहावना है, बड़ा सुहावना है। क्या हरे भगत मन की कुटिलाई, भक्तों के मन में कुटिलता होती है दूर कर देती है। कि रघुनाथ जी महाराज अपना नहीं मानते, तुम अपना क्यों मानते हो भाई साहब की? ये कुटिलता है जो संपत्ति को अपनी माने। रघुनाथ जी महाराज मानते ही नहीं अपनी, ये तो भैया भक्ति। बाली को मारा, उसमें वाल्मीकि रामायण में आया है, अरे तुम भरत के स्त्री को लूट दिया तेने, सुग्रीव को भरत के राज्य में अन्याय करता, भरत के राज्य। राम जी तो कहते हैं भरत का राज्य है, इसमें अन्याय नहीं करना। हम तो एक रक्षा करते हैं राज्य के, जैसे आदमी रक्षा करे इस तरह से हम तो प्रजा का पाल रक्षा करते हैं। महाराजा भरत है। एक दिन लक्ष्मण जी ने निंदा कर दी कैकेयी की, कि कैकेयी क्या हाथ लगा बतो, विधवा हुई, निरादर हुआ, भाई ने बेटे ने तिरस्कार कर दिया, ऐसा उसके हाथ क्या लगा, ऐसे कर कितनी निर्बुद्धि थी। राम जी नसमे मध्यमा माता गर्जी तब्या कदाचना, ये बिचली माँ की तुम निंदा मत करना कभी मेरे सामने,
ये मेरी माँ है। कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, ये मध्यमा माता। न तुम्हें मध्यमा माता घर व्याख्या तस्य इक्ष्वाकुनाथस्य भरतस्य कथा गुरु। कथा करनी हो तो राजा धीराज भरत की कथा करो। राजा धीराज है भरत, समझे? राम जी समझे राज भी बन चुका है। अरे भरत जी महाराज वनवास में जाते हैं तो संपत्ति सब रघुपति की आई, संपत्ति सब रघुनाथ जी महाराज की है। तो कहा कवि ने राज तिलक की गेंद बनाकर फुटबॉल बनाकर छुआ, दोनों ठोकर मारी। राम जी और भरत, भरत जी कहते हैं राम जी का राज्य, राम जी कहते हैं भरत का राज्य है। तो फुटबॉल को कोई आने ही नहीं देता अपने पास। फुटबॉल का खेल विलक्षण होता है। ताश से उड़ ले ले मार ले वो विजय हो जाए, ये ठोकर मार दे वो विजय हो जाए। अपने पर आने ही नहीं गए। अब अपने पर आ गया तो हार हो गई, अपने पर आ गया तो हार हो गई। अपने पर आने ही नहीं देता। तो दोनों ही महाराज 14 वर्ष से बेचारा राज लुढ़कता रहे ऐसे। अंत में गोल हो गया राम जी पर। भरत जी जीत गए, भरत जी जीत गए। ठोकर मार दी, राम जी राजगद्दी बैठ गए तो फुटबॉल में जीत गए भरत जी, राम जी हार गए। फुटबॉल घुस रहे उधर। ये उन भाइयों की लड़ाई है। इधर भरत उधर, इधर भरत उधर राम, दोनों ने ठोकर मारी, ऐसी बात है। तो वो साथ छोड़ दिया। तो वनवास में जाने लगे तो खुशी होते हैं। मुनिजन मिलन अभिशेष बन, सब ही भांति ही तुमूर। एक तिल मह आम पितुआय सुबहुर, और सम्मत जननी तोर। और भरत प्राण प्रिय पावही राजू, सब विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। विधाता सूत्र ये चार मुनिजन मिलन विशेष बन, सब ही भांति तुमोर। तिल में पितु आयु सुबहुरी, और कह मैया तुम्हारी सम्मति कर सम्मत जननी तो, और सम्मत क्या कोतुक इसका क्यों सब। बस जैसा नहीं कहते, राम जी ऐसा नहीं करते। माँ तेने मेरे मन में निकाल दिया। राम जी समझते हैं कि जब माँ की बुद्धि ठिकाने आ जाएगी तब मैं कह दूं कि माँ तेने वनवास निकाल तो दुख होगा माँ को। राम जैसे बेटा को भेज दिया तो दुख नहीं हो जाए। ये तो सम्मति आप पिताजी का हुक्म तो पिताजी का है। सम्मत जननी तो 3 बार, और भरत प्राण पिए पावई राजू। 4 गुना उत्साह हुआ मन में, बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए। तो ये बात है सज्जनों, अपने यहाँ रहते हुए अपनी चीज मान लेना है, वो गिर जाना है, पतन करना है। और भगवान की माने, उनकी माने तो कितनी बढ़िया बात है, ऊंचे दर्जे की बात है। ये भी हमारी नहीं है, ये तो प्रभु की है सब चीज है, ऐसा मानो तो प्रसाद हो जाएगा सब। तुम्हें निवेदित भोजन कर हे प्रभु पदार्थ पट भूषण धारी। हृदय से माने की तो सुखदास जी महाराज जी है, भगवान की सब चीजें है। अपने तो मौज से प्रसाद पाओ, मस्त रहो। कितनी बढ़िया बात, कितनी उत्तम बात है। घर का क्या लगे, भोग लगाओ, पवित्र हो जाए। घटेगी थोड़ा भर, एक घटेगी नहीं, कमी तो होगी नहीं, पवित्रता हो जाएगी। घाटा पड़ता हो तो भैया हम खर्च हो जाए, हमारे खर्च होता नहीं। खर्च तो पाप होता है, ममता होती है, अपनी नहीं रही, अपनी नहीं तो निहाल हो गए। ऐसी कुछ बात है, तो अपनी कोई नहीं है। और भगवान के समान हित करना। उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। ऐसा हित करने वाला कोई नहीं है। ऐसे भगवान है, उसको सब चीज उसकी दे दी, मस्ती से मान ली। कितने आनंद की बात है, कितनी प्रसन्नता की बात है। तो इन पर से ममता हटा देना। इस बस तो चलता नहीं, इन पर कोई मेरी मेरी करके फंसते हो। रख तो नहीं सकते, बना नहीं सकते, परिवर्तन कर नहीं सकते, मन के मुताबिक बना नहीं सकते।
तो क्या कर सकते, अभिमान कर सकते हैं हमारी ऐसा, ये मेरे देश बेलायत है गज, ये मेरे मंदिर, ये मेरे छाती, ये मेरे कामनी के लिगरे, ये मेरे सेवक है दिन राती, ये मेरे माता पिता बोने बंधव, ये मेरे पुत्र, ये मेरे नाती, सुंदर वैसे ही छाड़ चले गुरु, तेल जरूर बुझी जिसे भक्त। जय राम जी। कुछ हाथ में रख नहीं तो भगवान की अर्पण कर दे महाराज, आपकी चीज है, आप कर रहा हो महाराज। भगवान खुश हो जाए, हम नहीं हाथ जाए, हमारा तो भार बोझा मिट जाए सदा के लिए, भगवान में जाए जी, अपने आप मिट जाए। भगवान की आपस है नहीं, त्रिलोकी का भार लिया चलते हैं, फिर आपस नहीं है भगवान की, भगवान ये तो खेल है। सहस में ही सामरो मेरी नगरी में उतरियो है आए, और कहा तीन लोक की रामत रमता, राई मेरी है समाय। तीन लोग तो खिलौना है, 14 बुन तो खिलौना है, और राई में आसमां खुश मौज से रहते, सबका समासते आराम से रहते। ऐसे हमारे सुख प्रभु है, तो उनको सब दे दो, उनकी है भाई। अपनी भूल भूल मचा लो, अपना अधिकार ऊपर से उठा लो, भगवान की मान लो, और आनंद करो हरदम। भगवान के दरबार में रहते हैं हम, हरदम भगवान के दरबार में रहते हैं हर समय। मैंने देखा है गाँव को, रसन गाड़ी सूर्य आदि गाँव को मैंने देखा है, बड़ी बड़ी हवेलियां बढ़िया बढ़िया, उसमें ब्राह्मण को रखते हैं। एक ब्राह्मण को रख दिया तो रहने को घर मिले ब्राह्मण को, और महीना मिले, घर में रहने का महीना मिलता। ऐसे भगवान के घर में हम रहे तो भगवान को कह सकते आपका घर रुखाते महाराज, आपके घर में रहते हैं, समझे, ऐसा कर। ब्राह्मण कहता है कि आपके घर में रहते हैं, किराए से ले नहीं सकते ब्राह्मण, ऐसा तो घर मिला, ऐसा दूर पर कहते हैं कि तुम्हारे घर में रहते हो। ऐसे ठाकुर जी को हम कह सकते हैं, देखो महाराज आपके दरबार में हम रहते हैं, एक हम आपके हैं, गोद चला जाए तो मालिक हो जाता है वो, तो आपके हम हैं और आपके घर में रहते हैं। तीसरा आपका प्रसाद पाते हैं, इसका भी ऐसा भगवान पर करते हैं। प्रसाद पवित्रता होती है, हम प्रसाद पाते हैं आपका ये भगवान ऐसा। और भगवान के प्रसाद से भगवान के जन है, हमारे कुटुंबवासी हमारे नहीं है, आपके पुत्र नहीं, आपके जनों की हम सेवा करते हैं, आपके घर में रहते हैं, आपके हम हैं, आपका काम करते हैं और आपका प्रसाद पाते हैं, और आपके प्रसाद से आपके कुटुंब का पालन करते हैं हम। समझिए भगवान कहता है भाई करता है, ये माँ ने छोरा कर दूध पी ले, नहीं पीऊंगा, पी ले, तो माँ के ऊपर एहसान करता है कि ले तेरे घर में दूध पी ले, हाँ बेटा निहाल कर दे, तेने दूध पी ले। झूठ ठाकुर जी पर एहसान करो कि तुम्हारा भोजन कर दिया हमने, तुम्हारे घर में रहते हैं, तुम्हारा काम करते हैं। ठाकुर जी कहा भाई बहुत ठीक, मेरे घर में ठाकुर जी पर एहसान हो जाएगा, कितनी बढ़िया बात है। हमारी नहीं है, किसकी है? ठाकुर जी की है। काम किसे करते? ठाकुर जी करते हैं, घर का धंधा करते हैं, घर ठाकुर जी का, ठाकुर जी काम करते हैं सब, ठाकुर जी पर एहसान करेंगे। आपके घर में रहते हैं, आपके घर काम करते हैं, बताओ हमें क्या मतलब घर से? हम तो आपका काम करें, आपका घर है, संभाल कर रखते हैं। हमारी चीज तो नष्ट हो जाए तो कोई परवाह नहीं, भगवान की चीज नष्ट नहीं हो देते, ठीक है संभाल कर रखे। ठाकुर जी की चीजें है, राम जी की है। हम एक जगह रहते थे, हमारे साथ एक संत थे, कोई कीड़ी, अरे भाई राम जी की कीड़ी मर जाएगी, राम जी बुला ना देंगे कि मेरी कीड़ी मार दी, समझिए डरते रहो भाई, राम जी की कीड़ी है, राम जी जंतु ऐसा भी कि राम जी का तो मर जाएगा तो बोलवा मिलेगा आखिर में कीड़ी मार दी। बोलो कैसे मारा? राम जी की है सब राम जी का, राम जी का खेत, राम जी है दूख रहा है,
राम जी के हेली मोर राम जी जाए झूप रहा, सब राम जी है अपना कैसी मौज की बात है। भगवान के दरबार में ऐसे भगवान का काम करते और भगवान का प्रसाद पाते। तुम्हें नहीं बैठे तो भोजन करी, पटभूषण आपके घर के आप गहना पहनते, आपके घर कपड़ा पहनते। ये बहना भगवान पर एहसान करे कि देखो तुम्हारे कपड़ा पहने, तुम्हारा गहना पहनते, तुम्हारे घर में रहते, तुम्हारा हम काम करते, समझे? एहसान करे भगवान के ऊपर, तुम्हारे घर से कब के हमारे है ही नहीं। हम पहले यहाँ थे नहीं, फिर यहाँ रहेंगे नहीं, बीच में थोड़े दिन ठहरे तो हमारे कैसे हुआ? आप आठ पंडाल में बैठ गए, पहले आप नहीं थे, पीछे आप नहीं रहेंगे, बीच में बैठ गए, हमारे हो गए। बिल्कुल सही बात। तो भाई बात तो ये है असली, यही पंचामृत है, समझे? एक छपा हुआ मिलता है पन्ना, रात दिन तुम्हारे घर में रहते हैं, तुम्हारे घर में रहते हैं, उसका एहसान भगवान पर, काम करते उसका एहसान भगवान पर, और भगवान का प्रसाद पाते, ये भगवान पर एहसान। कैसी मौज की बात है। और भगवान के जनों की सेवा करते हैं। हमें कुटुंब से क्या लेना, हमारा है नहीं, सब आपका है, आप करो। आप तो निश्चिंत हो जाओ, खुलकर खेलो, आनंद से, मौज में रहते हैं हम तो, आनंद में रहते हैं, हरदम मौज मौज, आनंद ही आनंद, खुशी खुशी है, दुख नाम ले समाप्त नहीं है। नारायण नारायण नारायण। श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं सहारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना। मैं मती मंद तुम्हें बिसराया, मैं मती मंद तुम्हें बिसराया, फिर भी तुमने कभी ना भुलाया, फिर भी तेरे जैसा प्यार बरसाया नहीं कोई रे, तेरे जैसा प्यार बरसाया नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं, हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं सहारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम। कृपा करी तुम नर तन दीना, कृपा करी तुम फिर भी तुमको मैं
नहीं चीना, फिर भी तुम तू ही मेरा एक है, दूजा नहीं कोई रे। तू ही मेरा एक है, दूजा नहीं कोई रे। तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे। तेरे बिना श्याम तेरे बिना। बहुत जन्म में पापों को ढोया, बहुत जन्म निर्मल कर तुम मोही संजोया। निर्मल कर तुम मोही संजोया। तेरे जैसा लाड लडाया नहीं कोई रे। तेरे जैसा लाड लडाया नहीं कोई रे। तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे। तेरे बिना हमारा नहीं कोई रे। सहारा नहीं कोई रे। हमारा नहीं कोई सहारा नहीं कोई रे। तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे। तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे। तेरे बिना श्याम संतन का मोही दर्शन कराया। संतन का मोही दर्शन कराया। गीता रामायण सा ग्रंथ पढ़ाया। गीता रामायण सा तेरे जैसा जग माही दाता नहीं कोई रे। तेरे जैसा जग माही दाता नहीं कोई रे। तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे। तेरे बिना श्याम तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे। तेरे बिना बहुत निरादर मैंने कीना। बहुत निरादर फिर भी तुमने सब सहेलीना। फिर भी तुमने तेरे जैसा मात पिता है नहीं कोई रे। तेरे जैसा मात पिता है नहीं कोई रे। तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे। तेरे हम हमारा नहीं कोई रे। तेरे बिना श्याम मेरा कह मैं जिसको माना। मेरा कह मैं जिसको बिछुड़े
रहा सब ना ये ठिकाना, बिछुड़ रहा ना ये ठिकाना, तेरे जैसा साथ निभाया नहीं कोई रे, तेरे जैसा साथ निभाया नहीं कोई, निभाया नहीं कोई रे, निभाया नहीं कोई रे, निभाया नहीं कोई, निभाया नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा, हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं